ये बहुत अक्सर ये बहुत कॉमन कंडीशन है एक, जिसमें गर्दन में दर्द होता है लोगों को। ख़ासकर आजकल लोग जो जिस तरह का उनका हैबिटेशन हो गया है, जिस तरह का काम करने का तरीका हो गया है, मोबाइल वगैरह बहुत कॉमन हो गया है। तो वैसी कंडीशन में कमर में ये गर्दन में बहुत कॉमन होता है। तो ओल्ड एज में भी है, आजकल यंग लोगों को भी, बच्चों जवान लड़के सब हैं, उन लोगों को भी, लड़कियों को ख़ासकर, तो बहुत कॉमन चीज़ हो गया है। तो जब भी इस तरह दर्द होता है तो अक्सर हम लोग देखते हैं, जो भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि उसका मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉमन है। वो ऐसा बता दिया, वो ऐसा कर दिया। कितने लोगों को तो गर्दन की वजह से हाथ में दर्द होता है, तो हाथ का एक्स-रे होता रहता है, गर्दन का एक्स-रे या कंधे का एक्स-रे होता रहता है। लेकिन गर्दन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि वो दर्द वो गर्दन की वजह से हो रहा है। हो रहा है दर्द इधर हाथ में, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ गर्दन में है। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट सही तरीके से करना चाहिए, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ ऐसी चीज़ है जिसको इनिशियल स्टेज में अगर सही से कंट्रोल कर लेते हैं, तो आगे चल कर के बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, विदाउट एनी लॉन्ग टर्म मेडिकेशन और एनी सर्जरी। उसके अलावा ही हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। तो अक्सर होता है क्या है कि जैसे ये कमर का हड्डी है, लेकिन गर्दन में भी इसी तरह हड्डी होता है, ये अलग-अलग हड्डी होती है। तो दोनों हड्डी के बीच में ये डिस्क होता है और डिस्क के बीच में यहाँ पर रास्ता होता है जिससे ये नर्व निकलता है। तो गर्दन में भी उसी तरह होता है और वहीं से नर्व निकल कर के ऐसे आगे आएगा। तो यहाँ पर दबाव होगा गर्दन में, नर्व पे, तो दर्द होगा हाथ में या कंधे में, सिर्फ़ कंधे तक दर्द होगा। सिर्फ़ या नहीं तो इसी एरिया में दर्द रहेगा। अगर दोनों तरफ दबाव हो रहा है तो दोनों हाथ में दर्द हो सकता है, लेकिन कम लेस कॉमन है वो। तो अब ये चीज़ होता है कि इस चीज़ को अगर शुरू से अगर अच्छे से एक्स-रे कराया जाए, अच्छे से डायग्नोसिस बनाया जाए कि एक्चुअली में ये आदमी को कहाँ पे गर्दन में प्रॉब्लम है या कंधे में प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर उसका मैनेजमेंट किया जाए, तो बिल्कुल 90-95% लोगों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं आप। लेकिन अक्सर मिसमैनेजमेंट कर के लोग लेट से आते हैं, तो कितने लोगों को कभी-कभी ऑपरेशन भी करना होता है, कुछ ब्लॉक वगैरह लगाया जाता है जिससे उनका दर्द को कम किया जाता है। जो ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे हैं तो उनको ब्लॉक लगाया जाता है जिससे उनका दर्द को कम किया जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में मेडिसिन खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेडिसिन खा के वो कितने लोग 1 साल, 1.5 साल से दवाई खाते रहते हैं। उसकी वजह से किडनी उनका ख़राब हो जाता है, उनका लिवर ख़राब हो जाता है, तब वो हम लोगों के पास आते हैं। तो मेडिसिन जो है ना वो 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 1 महीना दर्द के लिए होता है। लेकिन आपकी बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है वो चीज़। ये जो गर्दन का मामला है, तो उसको प्रॉपर एक्सरसाइज़ है कुछ, वो एक्सरसाइज़ पोस्चरल चेंज करना होता है। अक्सर लोग कॉर्डर लगा लेते हैं गर्दन में, ये सब नहीं लगाना चाहिए। जो लेटेस्ट तरीका है, सही तरीका है, उसके हिसाब से इलाज करना चाहिए और लगभग 90-95% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में चले आते हैं। बस उनको है कि वही एक्सरसाइज़, उसी तरह का जो पोस्चर है, उसको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म मेंटेन करना होता है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसका ख़्याल रखिए और अच्छे से इलाज कराइए और प्रॉपर जगह पर दिखाइए जो जान रहे हैं इस चीज़ का इलाज करना। जो लेटेस्ट तरीका है उस हिसाब से काम करना चाहिए और उसको अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। और याद रखिए ये सब चीज़ को, हेल्थ को, अपना सेहत को अब सेहतमंद रखिए। और ये सब चीज़ ऐसी चीज़ है जिसको हम बिना ऑपरेशन का ठीक कर सकते हैं। और एकदम लास्ट टर्मिनल कंडीशन में आते हैं तो मजबूरी हो जाती है एक डॉक्टर की भी कि अब हम उसको बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं कर सकते, उसको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ सकता है। लेकिन 90-95% लोगों को हम बिना ऑपरेशन का बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो ख़्याल रखिए, सेहतमंद रहिए।